हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 मोल ऑफ ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस एक्सपेंड्स adiabatically एट इनिशियल टेम्परेचर T अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम 1 लीटर वॉल्यूम टू 3 लीटर वॉल्यूम। फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा जा रहा है। देखिए बेटा, रिएक्शन कैसी हो रही है मेरी? adiabatically हो रही है। इसका मतलब हीट चेंज क्या होगा मेरा? जीरो होगा, है ना। हमें पता है। और बात किसी कर रहा है बेटा? मोनोएटॉमिक आइडियल गैस की बात कर रहा है। हमें एक चीज तो पता ही है बेटा कि जो मेरा डी क्यू होता है बेटा, या फिर क्या होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऐसे बोलना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मैं क्या क्या लिख सकता हूँ बेटा कि U इज इक्वल टू डी डेल यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डी डब्ल्यू ना। ठीक है, एडियाबैटिक है तो बेटा क्यू की वैल्यू जीरो होगी, तो डेल यू की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ मैं? डब्ल्यू लिख रहा होगा ना। अब देखिए बेटा, मुझे क्या दे रखा है कि एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है, फिक्स कर रखा है। क्या होता है? पी एक्सटर्नल 180 है ना। और वॉल्यूम क्या चेंज हो रही है बेटा? इनिशियल वॉल्यूम मेरी 1 लीटर है और फाइनल वॉल्यूम बेटा मेरी क्या है? 3 लीटर है। ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, फॉर मोनोएटॉमिक गैस कितनी होती है बेटा? 3/2 R होती है ना। सी वी की वैल्यू ये होगी बेटा। देखिए मैंने क्यों लिखा है डेल्टा यू क्या होता है? एन सी वी डी टी। और ये क्या होता है बेटा? मेरा वर्क डन क्या होता है? माइनस पी एक्सटर्नल डी वी, है ना। तो मुझे क्या बताना है बेटा? मुझे बताना है फाइनल टेम्परेचर। तो देखिए एन सी वी डी टी का मतलब क्या है? एन क्या नंबर ऑफ मोल्स, सी वी क्या हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डी टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन, है ना। इट इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डी वी। ठीक है, डी वी है चेंज इन वॉल्यूम, पी एक्सटर्नल मतलब एक्सटर्नल टेम्परेचर कितना है। एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 मोल। ठीक है, सी वी वैल्यू कितनी है बेटा मेरी? 3/2 R, है ना, आइडल गैस के लिए। मोनोटोमिक गैस के लिए टी टू माइनस टी टू क्या है? फाइनल टेम्परेचर जो मुझे निकालना है। इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है बेटा मेरे को टी, इसको ऐसे ही रखते हैं बेटा। एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है मेरा 180 डी वी मतलब चेंज इन वॉल्यूम, है ना। चेंज इन वॉल्यूम कितना है बेटा मेरा? 3 लीटर में से 1 लीटर गया बेटा, कितना है? 2 लीटर है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? यहाँ से टी टू निकालना है बस। सारा वो सारा खेल हो गया बेटा। सोल्व करते हैं इसको। तो ये माइनस को इस साइड लिया हूँ तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? इसलिए लिख सकता हूँ मैं 3/2 R। वन का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया ना बेटा, टी माइनस टी टू। ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, मैंने माइनस मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड। तो ये क्या बच गया मेरा? 2 बच गया बेटा। अब देखिए टी माइनस टी टू इज इक्वल टू 4/3 R, है ना। तो यहाँ से बेटा टी टू कितना आ जाएगा मेरा? टी टू आ जाएगा T-4/3। थ्री, अच्छा ये टू ऊपर ले गया। चेंज इन वॉल्यूम मेरा कितना था? 3 में से 1 गया। ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर बेटा मेरा कितना था? 1 मोल था इनिशियली। एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm था। सब ठीक है ना। एन सी वी सही है। चलो चेक करते हैं अभी ना। तो देखिए ये क्या जाएगा? टी टू इजक्ल टू टी माइनस 4/3 R। ठीक है, या फिर इसको वैसे भी सकता हूँ मैं। मुझे फाइनल टेम्परेचर टी टू निकालना है बेटा, टी माइनस 4/3 टू। अगर मैं टू से ऊपर ना लेके जाऊँ तो यहाँ टू डिवाइड बाई 3/2 R लिख सकता हूँ इसको बेटा मैं, है ना। 2/3/2 R भी लिख सकता हूँ इसको मैं। देखिए ध्यान से, ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक ही बात है बेटा, क्योंकि मेरे को आंसर इस फॉर्म में दे रखा है ना। अब देखिए टी टू कितना आ जाएगा? टी टू आ जाएगा मेरा टी माइनस 2/3/2 हो गया 1.5, और यहाँ पे आ गया R। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने जा रहा है बेटा। भाई चेक करें तो ऑप्शन नंबर थर्ड परफेक्टली करेक्ट दिखाई दे रहा है, T-2/1.5 R। क्यों? क्योंकि R की वैल्यू होती है बेटा 0.082। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज परफेक्टली करेक्ट हेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।